हमारे चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और इस बेल के आइकन यानी कि इस घंटी के आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले और फ्री में पा सकते हैं। जाने मक्का में हज पर क्यों मारे जाते हैं शैतान को पत्थर। सऊदी अरब में मुस्लिम तीर्थ स्थल मक्का के पास स्थित रमज़ ज़मारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज पूरा माना जाता है। ये हज यात्रा का सबसे चुनौतीपूर्ण और खतरनाक पड़ाव माना जाता है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की यह रस्म 3 दिन की ही होती है, लेकिन ईद उल जुहा के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी तीर्थयात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज पर गए लोग तीसरे दिन अपने बेस कैंप से निकलकर रमज़ ज़मारत जाते हैं, जहां 3 बड़े खंभे हैं। यही खंभे दरअसल शैतान हैं, जिन पर कंकड़ी फेंक कर लानत भेजी जाती है और इस रस्म के साथ ही हज पूरा हो जाता है। क्या है पत्थर मारने का रस्म? ऐसा मानना है कि एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज़ मांगी। हज़रत इब्राहिम की एक औलाद थी जिसका नाम था इस्माइल। ये औलाद काफ़ी बुढ़ापे में पैदा हुए थे और हज़रत इब्राहिम इससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म मानकर वह अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी देने को तैयार हो गए। हज़रत इब्राहिम जब अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में शैतान मिला और उसने उनसे कहा कि वह इस उम्र में क्यों अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और उसके मरने के बाद कौन उनकी देखभाल करेगा। हज़रत इब्राहिम ये बात सुनकर सोच में पड़ गए और उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डवाडोल होने लगा, लेकिन फिर वह संभल गए और कुर्बानी देने चले गए। हज़रत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएं आड़े आ सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। जब अपना काम पूरा करने के बाद पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने पुत्र को अपने सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा। बेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा चल निकली। इस तरह मुसलमान हज के आखिरी दिन बकरीद पर कुर्बानी देने के बाद रमज़ ज़मारत जाकर उस शैतान को पत्थर मारते हैं जिसने हज़रत इब्राहिम को बरगलाने की कोशिश की थी। इस संकरी घाटी में बने पुल से होकर गुजरने वाली लाखों की भीड़ को संभाल पाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। वर्ष 2006 में भीड़ के अनियंत्रित होने के कारण मची भगदड़ में 362 लोगों की मौत हो गई थी।